तुषार और मानव गर्मी की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादी के गांव पहाड़पुर आए हुए थे। जैसा गांव का नाम वैसा ही गांव, पहाड़ों के बीच सुरम्य वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव। ऐसा लगता था गांव क्या स्वर्ग धरती पर उतर आया है। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, एक तरफ घाटियां और दूसरी तरफ पहाड़। तुषार और मानव रोज सोते समय अपनी दादी से कभी परियों की, कभी राजा रानी की, कभी बीते जमाने की कहानियां सुनते थे। कहानी सुनते सुनते कब उनकी आंख लग जाती पता ही नहीं चलता। आज तुषार और मानव फिर दादी के पास आए थे और बोले, दादी अब हमारे जाने का समय हो रहा है, हम लोग परसों जा रहे हैं। दादी 2 मिनट के लिए उदास हो गई, आंखों की कोरें भीग रही थी। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, हाँ बेटवा, तुम सब तो परदेसी हो, तुमसे क्या मोह करना। हर बार की तरह इस बार फिर हमें छोड़कर चले जाओगे। हम फिर बरस भर तुम्हारा इंतजार कर तुम्हारी राह देखा करेंगे। तुषार, जो उम्र में थोड़ा सा समझदार और बड़ा था, दादी से बोला, दादी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप और दादाजी दोनों लोग हमारे साथ शहर चलो, फिर हम सब लोग साल भर साथ में मिलकर रहेंगे और हर बार गर्मी की छुट्टियों में गांव आया करेंगे। बेटवा, काहे के लिए अब मुझे माया मोह में फंसा रहा है। इसी गांव में इसी ड्योढ़ी पर ब्याह कर आई थी। एक दिन यहीं से तेरे दादाजी के कांधे पर सवार होकर चली जाऊंगी। अब शहर में कौन सा हमारा मन लगेगा, दादी बोली। मानव बोला, दादी आपको मालूम है हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा पार्क है, स्विमिंग पूल है, आप एक बार चलो तो। हमारी सोसाइटी में मंदिर भी है और खूब बड़ा बगीचा, आपका खूब मन लगेगा। सब लोग शाम के टाइम बगीचे में इकट्ठे होते हैं। हमारे कई दोस्तों के दादा दादी तो साथ में ही रहते हैं, आप लोग क्यों नहीं चलते हो। दादी शारदा जी निरुत्तर हो गई थी अपने पोतों की प्यार भरी बातें सुनकर। एक बार को उनका मन हुआ कि पति दीनानाथ जी से बात कर कुछ दिनों के लिए बेटे बहू के साथ पुणे जाया जाए, लेकिन फिर अगले क्षण उन्हें वो वाकया याद आ गया जब एक बार उनके बेटे सागर ने बहुत जिद की थी, मम्मी पापा चलो मेरे साथ। तो उन लोगों ने हामी भर दी थी, लेकिन फिर बहू ने कहा था, मम्मी पापा से चलने को तो कह रहे हो, लेकिन सब रुकेंगे कहाँ, अपना एक कमरे का तो फ्लैट है। शारदा जी आज फिर असमंजस में थी। दोनों पोते आज जिद पर आ गए थे। दादी दादू, इस बार हम आपको अपने साथ लेकर ही जाएंगे, आपको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। जब मम्मी पापा हमारे साथ रह सकते हैं तो हमारे पापा के मम्मी पापा उनके साथ क्यों नहीं रह सकते। तुषार का ये तर्क सुनकर शारदा जी ने अपनी बहू सरिता की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा, मानो आंखों ही आंखों में उससे पूछ रही हो, बहू तुम्हारा क्या उत्तर है। क्योंकि आज पोतों के प्यार और मनुहार से शारदा जी का दिल मचल उठा था, परिवार का साथ पाने के लिए, कुछ पल अपने परिवार के साथ जीने के लिए। सरिता भी अपने बेटों की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, दादी दादू अपने साथ ही चलेंगे। और फिर शारदा जी की तरफ देखकर बोली, माँ आपके और बाबूजी के आशीर्वाद से अब आपके बेटे का एक कमरे का घर नहीं है, अब तो आपकी कृपा से आलीशान घर बन गया है। यह आप दोनों के लिए सरप्राइज था, इसलिए हम लोगों ने नहीं बताया था। अब आप और हम सब लोग अपने अपने कमरों में रह सकते हैं। माँ मैं माफी चाहती हूँ उस बात के लिए जब मैंने आपसे 2 साल पहले चलने के लिए मना किया था, क्योंकि उस समय सच में जगह बहुत कम थी और फिर आप और बाबूजी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती। कहाँ आप लोग इतने बड़े घर में इतने ठाठ से रहते हैं और वहां पर एक कमरे के मकान में गुजारा कैसे कर पाते। शारदा जी मुस्कुराकर बोली, बहू मुझे तो मालूम था, मुझे तब भी कभी बुरा नहीं लगा। मैंने तो कई बार सागर से कहा भी था, बेटा थोड़ा पैसा बाबूजी से ले लो और एक अच्छा सा फ्लैट ले लो। लेकिन सागर का बचपन से ही एक सपना था, एक बड़ा सा घर लूंगा और फिर अपने मम्मी पापा को अपने राजमहल में ले जाऊंगा। तो फिर मैं अपने बेटे के सपने को टूटने कैसे देती। हाँ आज हम दोनों भी तैयार हैं तुम सबके साथ चलने के लिए, लेकिन एक शर्त है, हम वहां 2 महीने रहेंगे फिर वापस गांव आ जाएंगे, क्योंकि इस मिट्टी में हमारी जान बसती है और हम अपनी जान को छोड़कर कहीं नहीं रह सकते। बेटा हमारी इतनी बात मान लो, हम आते जाते रहेंगे लेकिन हमेशा के लिए वहां नहीं रह पाएंगे। तुषार बोला, दादी कैसे रहती हो आप गांव में पूरे साल। शारदा जी हंसते हुए बोली, जैसे तुम सब रहते हो अपने शहर में पूरे साल। दोस्तों इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।